माता की इस वक्त आराधना हो रही है क्योंकि नवरात्र चल रहा है। बड़े बड़े भव्य मंच सजाए जा रहे हैं क्योंकि रामलीला का मंचन भी हो रहा है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं लवकुश रामलीला यहां पर होता है और आपको बता दें दूर दूर से लोग यहां पर मंचन देखने रामकथा का आते हैं। राम कथा की बात होगी, रामलीला की बात होगी, लेकिन आज नवरात्र का 5वां दिन है जहां माता स्कंद माता की पूजा हो रही है पूरे देश में। उसका रंग हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल श्वेता, और आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता स्कंद माता जो हैं उनकी गोद में स्कंद कुमार विराजमान हैं और उनकी 4 भुजाएं। अगर आप माता की आराधना करते हैं, सच्चे दिल से पूजा अर्चना उनकी अगर आप करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में पूरा देश जो है इस वक्त माता के दरबार में इस वक्त नजर आ रहा है और शानदार तस्वीरें तमाम मंदिरों से निकल कर आ रही हैं। आप भी देखिए। शक्ति का समंदर है ये, आस्था और विश्वास की शक्ति का प्रदर्शन है। ये मां को प्रसन्न करने की शुभ बेला है, लिहाजा मनोकामना पूरी करने की चाहत लिए भक्त मां के दर पर उमड़ रहे हैं। देश भर के मंदिरों का एक सा हाल है। हर जगह भक्तों का रेला लगा है। मां के मनोहारी दर्शन करने को भक्त आतुर हैं। हर जगह मंत्रोच्चार, शंखनाद और घंटी की ध्वनि भक्ति की बयार बह रही है। दिल्ली के मशहूर छतरपुर मंदिर में मां की छटा देखिए। इस भीड़ में हर भक्त मां की कृपा पाने को आतुर है। स्तुति और भक्ति भाव से भरा ये भव्य विहंगम दृश्य भक्तों का मन मोह रहा है। जो दर्शन मिलते हैं माता रानी के वो अलग ही मिलते हैं, अलग ही रूप होता है हर बार दर्शनों का। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती किसी को, चाहे कितना भी सैलाब हो, कितनी भी भीड़ हो, लेकिन मंदिर वाले मंदिर में बहुत अच्छा लगता है आके। हम भी हर रोज आने वाले यहाँ पर है, जैसे मां रानी करती है हम वैसे ही करते हैं। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर पर भी भक्तों का मेला लगा है। हर ओर भक्ति, आस्था और उमंग का उत्साह है। विंध्यवासिनी मैया के दरबार में मैं सबसे पहले 77 में आया था और तब से कुछ अंतराल के बाद मैं हमेशा आता ही रहता हूँ। माँ की बहुत कृपा है, सबके ऊपर कृपा रहे। स्वस्थस्थ विश्वस्य खला प्रसीदताम ध्यायंत भूतानि शिवम मिथो धिया मनश्च भद्रम भजता ददोक्ष आवेश्यताम नो मतिरप्य हेतु की। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार मां स्कंद माता कमल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनका जो ये स्वरूप है वात्सल्य वाला स्वरूप है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठा करके प्यार करती है, वात्सल्य करती है, वही स्वरूप माता का ये 5वां स्वरूप है। मान्यता है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। ये रंग जीवन में शांति, पवित्रता, ध्यान और सकारात्मकता को फैलाता है। जाहिर है नवरात्र की पवित्र बेला शुभता का संदेश लाई है और मां के भक्त इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लवकुश रामलीला से शगुफ्ता है ये खूबसूरत पेशकश हम चाय पर चर्चा लेकर आए हैं और आउटडोर आपको भी मजा आ रहा होगा। बहुत मजा आ रहा है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी मां की भक्ति में लीन है। गुजरात वो पहुंचे, हालांकि कल राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई है, लेकिन साथ ही साथ वो मां की आराधना करना नहीं भूले और प्रधानमंत्री भी मां की आराधना में लीन है। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गए हैं तो दूसरा दिन है उनके दौरे का और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर बनासकांठा के एक मंदिर में भी माता के दर्शन करने के लिए जाएंगे और साथ ही साथ गुजरात को हजारों करोड़ों की सौगात भी देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्या कुछ खास होने वाला है पीएम के इस दौरे के दौरान, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सजी तोड़ रे शणगार मिली दीवड़ा केरी हार। माए गर्भो को राव्यो गगन बौख मारे। माए गर्भो को राव्यो गगन बौख मारे। अपने 2 दिवसीय गुजरात यात्रा के पहले दिन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला सब रखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी रात में जीडीएमसी ग्राउंड में नवरात्रि उत्सव में शामिल होने पहुंचे।
प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के जीडीएमसी ग्राउंड में आयोजित भव्य कार्यक्रम का आनंद उठाया। गरबा का आनंद लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मां अम्बे के शरण में पहुंचे। विधि विधान के साथ ध्यान करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मां की आरती की। भव्य आरती के समय प्रधानमंत्री मोदी पूरे भक्तिभाव में लीन नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर मां अम्बे के शरण में नजर आएंगे। बनासकांठा जिले के अंबाजी मंदिर पहुंचकर मोदी पूजा अर्चना करेंगे। वो गब्बर तीर्थ में महाआरती भी करेंगे। अमूमन हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ जाते हैं और शिव भक्त भी माने जाते हैं, लेकिन वो माता के भक्त भी हैं और क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है इसलिए अंबा माता मंदिर आकर यहां पर पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पहली बारी नवरात्रि के पर्व में अंबाजी आएंगे। प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ अंबाजी गुजरात से मैं मिलन शर्मा। लवकुश रामलीला में मंच पर हम लोग मौजूद है, लेकिन शगुफ्ता खाने पीने का पूरा इंतजाम है। झूला बाद में लेंगे, गोलगप्पे खाने चले चलिए हम लोग आते हैं। प्रोग्राम के बाद मैं भी आऊंगा। देखिए मां अम्बे की आराधना इस वक्त पूरा देश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो गरबे की शानदार तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या फिर तमाम दूसरे राज्य, उनमें शानदार तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि शहर शहर गरबा नाइट का आयोजन किया जा रहा है। फिजाओं में बॉलीवुड के और तमाम तरह के म्यूजिक जो है इस वक्त सुनने को देखने को मिल रहे हैं। गरबा नाइट के लिए लोगों में जोश भी दुगना है, क्योंकि भाई 2 साल बाद कोरोना की वजह से 2 साल तक गरबा नाइट का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार अब 2 साल बाद हो रहा है, इसीलिए लोगों में उत्साह भी जबरदस्त है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चकाचौंध रोशनी, गुजराती गरबा गीतों की धुन, उत्साह उमंग उल्लास में उत्सव का आनंद लेते लोग। तस्वीरें गुजरात के सूरत शहर की हैं। नवरात्र के पावन मौके पर भक्ति के साथ साथ पूरा सूरत शहर गरबे की धुन पर थिरक रहा है। नवरात्रि के पहले, दूसरे और तीसरे दिन लगातार सूरत शहर के अलग अलग हिस्सों में गरबा नाइट्स का आयोजन किया गया। इस गरबा नाइट में माहौल कैसा था, इसे आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। ये राजस्थान के पाली की तस्वीरें हैं। राजस्थानी कुर्ता, धोती, परंपरागत राजस्थानी पगड़ी और रौबदार दाढ़ी मूंछ में सजे युवाओं ने रंग जमा दिया। अब जरा मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीरें भी देख लीजिए। नवरात्रि में इस बार इंदौर की सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए नवरात्र का आयोजन किया गया है। जेल में बंद महिला और पुरुष कैदियों ने मां अम्बे की आरती की, इसके बाद गरबा किया। पाली से भूषण जोशी, इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मैं घूम फिर के आ गई, आप अभी के अभी खड़े शगुफ्ता, पहले ये बताइए कि कितने गोलगप्पे खाए आप? मैं नहीं बताऊंगी, नंबर नहीं बता सकती, लेकिन आपको टेस्ट जरूर करना पड़ेगा वहां पर जाकर। प्लीज जाइए। आप लोग एंकरिंग करिए, हम जा रहे हैं। पहले मैं चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मीठा पानी बहुत अच्छा है, जरूर ट्राई करना। चलिए दिखाएंगे। अब दिखाने जा रहे हैं गरबा ड्रेसेस। यार थोड़ा सा ड्रेसेस परिधानों की बात कर लेते हैं। देखिए देश भर में गरबा का आयोजन किया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर लगातार तस्वीरें, लेकिन सबसे खास बात है चनिया चोली की। और नवजोत के पास ना बहुत बड़ा वाला स्टॉक है, मैं एक मारने वाली हूँ उसमें। मैं सच बताऊं, मैं जितनी बार गुजरात गई मैं तो भर के स्टॉक लेके आई हूँ, और यकीन मानिए 9 दिन के लिए 9 अलग अलग ड्रेसेस हैं मेरे पास। ये परंपरा है वहाँ पर, 9 दिन 9 ड्रेसेस। लेकिन शगुफ्ता, आप जानती है सबसे ज्यादा डिमांड वहाँ किसकी रहती है?
कच्छी वर्क की। कच्छ का, गुजरात का जो कच्छ इलाका है, वहाँ का जो ट्रेडिशनल कढ़ाई वाला वर्क होता है उसकी डिमांड रहती है और सबसे महंगा वही होता है। अगर आप कभी अहमदाबाद भी जाएं तो वहाँ से भी आप ले सकती हैं। वैसे मैं बीच में रोक रही हूँ, लेकिन गिफ्ट लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। वो मैंने आपको 9 की 9 ड्रेसेस दी। अरे वाह, क्या बात है। बशर्ते आप डांडिया में डांडिया करें, भंगड़ा ना करें। ठीक है, चलिए। 30,000 से 90,000 तक इसकी कीमत होती है। देखिए जरा। नवरात्र, गुजरात, गरबा और चनिया चोली, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। लिहाजा नवरात्र के इस मौके पर गुजरात में गरबा की धूम है और चनिया चोली की डिमांड है। लेकिन गुजरात के कच्छ की ये चनिया चोली बाजारों में बिकने वाली चनिया चोली से बिल्कुल अलग है। अलग इस मायने में कि इस पर जो कारीगरी है वो बेहद खास है। ये लहंगे जो आप देख रहे हैं वो 40 साल पुराने हैं। चौंक गए ना आप? यही तो खासियत है इन लहंगों की। जितने पुराने होते हैं इसकी चमक और कीमत दोनों बढ़ती जाती है। 30,000 से 90,000 तक जाती है कीमत। ये तो हुई चनिया चोली की बात। अब हम आपको उस आर्ट के बारे में बताते हैं जिसने इस चनिया चोली को खास बना दिया। जी हाँ, रोगन आर्ट, एक ऐसा आर्ट जो करीब 400 साल पुराना है। इस आर्ट की समझ सिर्फ एक परिवार को है और इस परिवार ने इसे पारंपरिक तौर पर अपनाकर तमाम दिक्कतें झेलते हुए इसे अब तक जिंदा रखा है। हमारी फैमिली ने इसको कंटिन्यू रखा और आगे बढ़ाया और आर्ट फॉर्म में तब्दील भी किया है। रोगन आर्ट आज किस हद तक मशहूर हो चुका है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा को रोगन पेंटिंग भेंट की थी। यूरोपीय दौरे पर डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय को पीएम ने रोगन पेंटिंग भेंट की। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को भी पीएम ने यही रोगन पेंटिंग गिफ्ट में दी थी। रोगन आर्ट की सबसे खास बात यह है कि इसे कपड़े पर बनाने से पहले किसी तरह का रफ स्केच नहीं बनाया जाता है। एक आर्टिस्ट जो सोचता है उसे सीधे कपड़ों पर उकेर देता है। तेजश्री पुरंदरे, कच्छ, गुड न्यूज टुडे। साथियों, मुझे एक बात बताओ, मेरी नजर कहाँ पे है इस टाइम? आपकी नजर झूले पे है। वैभव ने प्रॉमिस किया लेकर जाएगा इस शो के बाद मुझे। पैसे मैं नहीं दूंगा लेकिन। चलिए ठीक है। अच्छा बताइए, क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, सबसे खास मैं कैमरा पर्सन अभिषेक से बोलूंगा कि पीछे दिखाइए ये जो तैयारियां जो चल रही हैं स्टंट्स की। ये देखिए किस प्रकार ये हनुमान जी की प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर। ये देखिए कितना भव्य और कितने सही तरीके से ये इफेक्ट तैयार करने की कोशिश है। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए मुझे लगता है शायद गरुड़ है, क्योंकि अभी जिस तरह से वो पंख फैलाया जा रहा था तो शायद गरुड़ है, तो उसकी प्रैक्टिस हो रही है, जो कि जब शाम में प्रोग्राम होगा ना तो आपको देखने को मिलेगा। कि मैं कैमरा पर्सन को चाहूंगी कि पैन करें पीछे कैमरा, और स्टेज का इस वक्त जो भी प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं आप दिखा सकते हैं लाइव इस वक्त किस तरह से स्टंट्स जो हैं वो परफॉर्म किए जा रहे हैं और यहाँ पर बाकायदा ट्रेनिंग टीम्स भी मौजूद हैं। स्टॉल्स में क्या कुछ खास होने वाला है श्वेता, जरा आप भी बता दीजिए। स्टॉल्स दिखाएं, लेकिन मंच बड़ा भव्य है, जरा वो हम बता देते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दरअसल गरुड़ हैं और इनको ये जेसीबी की मदद से ऊपर दूर आसमान में ले जाया जाएगा और फिर ये नीचे उतरेंगे। बहुत ही गजब का है, रिस्क बहुत होता है। देखिए देखिए किस तरह से ऊपर ले जाया जा रहा है और फिर ये नीचे आएंगे। रिस्क होता है, लेकिन साथ ही साथ ट्रेनर मौजूद यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा बता दें, ये जो पूरा मंच है ये 3 लेयर का मंच है और अयोध्या की तर्ज पर इस मंच को पूरा तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं आगे कहानी किस तरह से बढ़ने वाली है और आगे हम क्या बता रहे हैं, नवजोत और हमें वैभव बताएंगे। देखिए मंच बेहद खूबसूरत है, हालांकि अभी पर्दा यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ हम आपको बताएं कि दुर्गा पूजा पंडालों की भी रौनक अब लगातार बढ़ने लगी है। और जब दुर्गा पूजा की बात आती है तो हमारे जहन में कोलकाता आता है, तो वो भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा राम बारात का जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल नवजोत, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस बार के जो पंडाल हैं वो इतने खास हैं नवजोत, विशेष थीम पर बनाए गए हैं, जैसे कि ट्विन टावर आप देखेंगे, एफिल टावर पिछली बार आपको याद होगा बुर्ज खलीफा की तर्ज पर बनाया गया था। ये जो तमाम पंडाल हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है, इसलिए जो भी इंसान है सब बस उसे देखना चाहते हैं, सारे श्रद्धालु वहां पहुंचे। पहले जरा हम राम बारात की भव्यता आपको दिखा देते हैं, फिर आपको दुर्गा पंडालों में ले चलेंगे। चारों दिशाओं में घोषणा कर दीजिए, कल हम अपने राम का राज्य तिलक करेंगे, सुमन जी।
जाइए और चारों दिशाओं में घोषणा कर दीजिए। मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे मोरे भैया की जय हो। मंत्र पढ़ाओ, राजयोग सब बंद करो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। हर ओर बरस रहा भक्ति का रस, हर ओर गूंजता मंगल गीत। मोरे राम रमैया की जय हो। माहौल ऐसा मानो त्रेता युग आ गया हो। मोरे मोरे भैया की जय हो। रंग बिरंगे फूलों से सजे रथ पर सवार होकर प्रभु श्री राम अपने भाइयों संग चले हैं जानकी मैया को ब्याहने। ये तस्वीरें हैं दिल्ली की सबसे बड़ी लव कुश रामलीला के चौथे दिन की। लव कुश रामलीला के चौथे दिन भव्य राम बारात शोभा यात्रा निकाली गई। राम भक्तों ने फूलों की वर्षा की और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। राम विवाह के बाद राज्य अभिषेक की घोषणा। चारों दिशाओं में घोषणा कर दीजिए, कल हम अपने राम का राज्य तिलक करेंगे। मंत्रा कैकई संवाद। अरे रानी जी, आपके साथ क्या क्या षड्यंत्र चल रहा है? षड्यंत्र? कैकई दशरथ संवाद। वो राजा नहीं, उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। चित्रकूट पर भरत मिलाप की लीला ने दर्शकों का मन मोह लिया। भाजपा के लोकसभा सांसद और पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी रामलीला में अहम किरदार निभाया। मनोज तिवारी भगवान राम को गंगा पार कराने वाले केवट के किरदार में नजर आए। बड़ी भाग प्रभु जी हमरो, बड़ी भाग प्रभु जी हमरो, अरे परल बराउर पाँव जी, आ जुग जुग ले चर्चा में रही एह केवट के गाँव जी। जुग जुग ले चर्चा में रही एह केवट के गाँव जी। बड़ी भाग्य प्रभु जी राउर, प्रभु भाग्य बड़ी बाहमरो, परल बराउर पाँव जी। अरे तनी धीरे धीरे बहो। नई अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से हो रही रामलीला की भव्यता देखते ही बन रही है। रामलीला के हर दृश्य में जान डालने की पूरी कोशिश की गई है। इस बार रामलीला में 3D मैपिंग का भी सहारा लिया गया है। प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित लीलाओं को देखने, उसे महसूस करने के लिए लोगों में भी गजब का उत्साह नजर आ रहा है। आपको याद दिला दें कि आप रोज शाम 5 बजे अपने टीवी पर GNT चैनल लगाकर घर बैठे लव कुश रामलीला देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुश रामलीला से ये खास पेशकश हम आपको दिखा रहे हैं। वैभव, ये गोलगप्पे आपने उस स्टॉल के खाए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मुन्ना लाल धर्मेंद्र कुमार हलवाई, बहुत खास बात इस स्टॉल की ये है वैभव कि अगर आपका उपवास है तो यहाँ पर आपको उपवास का खाना मिलेगा। और साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा फेमस, मतलब आप यहाँ आए और पुरानी दिल्ली का जायका जरूर लेके। तो जायका बहुत जबरदस्त है। 2-4 तो टेस्ट कर ली हमने, जैसे ही शो खत्म होगा हम टूट पड़ेंगे जी। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं श्वेता और शगुफ्ता के पास। चलिए, मैं जो खास बताने जा रही हूँ, देखिए श्वेता, जब भी दुर्गा पूजा की हम बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले जिक्र आता है कोलकाता का और सबसे पहले बात की जाती है पंडालों की। तो देश भर में पंडाल जो है भव्य रूप से सजाए जा रहे हैं, लेकिन आज एक खास पंडाल के बारे में बताने जा रहे हैं। श्वेता बताएंगे आगे। बिल्कुल, देखिए हर पूजा पंडाल दरअसल जो है अपने आप में कुछ न कुछ खासियत समेटे हुए होता है, और खास करके कोलकाता के पूजा पंडालों की बात करें तो उसकी बात ही अलग है। पूरे देश में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, लेकिन कोलकाता की बात अलग है। हर एक पंडाल अपने में एक थीम समेटे हुए है। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कहीं आपको एफिल टावर दिखेगा, कहीं आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दिखेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये नवरात्र की रौनक है, ये माँ के प्रति आस्था की झलक है। वैसे तो माँ के हर दरबार का रंग ही निराला है, लेकिन मुजफ्फरपुर में भक्तों ने माँ की स्तुति का अनोखा रंग खोज निकाला है।
ये सचमुच का एफिल टावर नहीं है, लेकिन एफिल टावर से कम भी नहीं। मां के प्रति प्रेम और समर्पण ने यहाँ की पूजा पंडाल में ही इस तरह का आर्टिफिशियल एफिल टावर स्थापित कर दिया है। मां दुर्गा की भक्ति का अब ये रंग भी देखिए। ये कोलकाता में बना अनोखा पूजा पंडाल है। इस पंडाल में मां दुर्गा के अनूठे रूप के साथ शहर की पुरानी परिवेश को उकेरा गया है। यहाँ आपको कोलकाता की पुरानी गलियों से लेकर पुराने तौर तरीकों की झलक दिख जाएगी। यहाँ आपको पुराने जमाने का टीवी भी नजर आएगा और रास्तों की दिशा दर्शाने वाले पुराने डायरेक्शन साइन बोर्ड भी दिख जाएंगे। यही नहीं, पुरानी दुकानों से लेकर पुराने साइन बोर्ड भी इस पूजा पंडाल में आपको दिखाई देंगे। जाहिर है, आयोजकों की कोशिश इस पूजा पंडाल के जरिए एक शहर के तौर पर कोलकाता के सफर को दिखाने की है। हम लोग का थीम इस साल सिटी ऑफ जॉय है। जैसे आप बोल रहे हैं कि कोलकाता को पूजा को इस बार यूनेस्को हेरिटेज मिला है, उसीलिए हम लोगों ने यहाँ कोलकाता को बनाया है। पुराना नया कोलकाता बन रहा है, उसी को पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग के पूजा में यूनेस्को का टीम भी आया था, वो लोग भी देखे, वो लोग समझे कि पहले कोलकाता कैसा था, अभी कैसा बन रहा है, कैसा बन सकता है। आस्था के रंग कितने निराले हो सकते हैं, अब जरा इसकी एक झलक भी देख लीजिए। ये यूपी का प्रयागराज है। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर जैसा पूजा पंडाल लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। भक्त प्रयागराज में ही बाबा विश्वनाथ मंदिर की झलक पाकर खुश हैं। काशी विश्वनाथ में एक प्राचीन जो हमारा शंकर जी का मंदिर था, उसे नया रूप दिया है। वही विचार हम लोगों के भी मन में आया कि कम से कम हम प्रयागराज में एक नया वहाँ का स्वरूप देते हुए काशी विश्वनाथ जी का मंदिर इसको यहाँ पर बनाया है। बेहद खूबसूरत और भव्य पंडाल। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, भव्य पंडाल तो हम आपको दिखा चुके, लेकिन अब इधर जरा नजारा देखिए। कुर्सियां पूरी तरह से तैयार हैं लोगों के लिए। थोड़ी देर में यहाँ पर लोग आने शुरू हो जाएंगे और सच मानिए इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की आपको यहाँ पर जगह तक नहीं मिलेगी। उसके अलावा बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी खास आकर्षण ये जायंट व्हील। अभी से हमारे जो शगुफ्ता है ना, उसका मन पता नहीं कब से मचल रहा है कि हमारा शो खत्म हो और हम जायंट व्हील पर जाएं। खैर, मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन शगुफ्ता शायद जायंट व्हील पर जाए और हो सकता है अगला शो आपको चाय पर चर्चा का जायंट व्हील पे देखने को मिले। इसके अलावा आपको बता दें और भी कई सारे यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, आइसक्रीम के स्टॉल्स लगाए गए हैं। क्योंकि देखिए, अभी भी दिल्ली में ना यहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी है, आप देख सकते होंगे, हमें भी थोड़े बहुत पसीने आ रहे, क्यों शगुफ्ता। और उसके अलावा जो है तमाम खाने पीने के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो रंगत भरपूर और त्योहार का पूरा मजा लिया जा रहा है। आप भी हमारे साथ इसी तरह से बने रहे। कि नवरात्र का मौका है, नवरात्र सभी मना रहे हैं, लेकिन इस मौके पर देश भर में एक शुभ शुरुआत हुई है। श्वेता, वो शुभ शुरुआत आपको बता दें, दरअसल ये सौगात मिली है गांधीनगर से मुंबई जाने वाले जो लोग ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं उनके लिए। सफर बहुत आरामदायक है। अगर आप इस ट्रेन में सफर करेंगे बहुत मजा आएगा और सफर कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। ट्रेन की खासियत क्या है, कौन सी ट्रेन है, वैभव बताइए। देखिए, ट्रेन को हम सभी जानते हैं, ट्रेन का नाम है वंदे भारत और इसको 2.0 भी कहा जा सकता है क्योंकि ये अपग्रेडेड वर्जन है। बहुत छोटा सफर होने वाला है। आप ट्रेन का मजा लीजिए, हम मिलते हैं आपको जीएनटी स्टॉल में। रेल ट्रैक पर दौड़ती ये आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की नई ताकत है। एडवांस तकनीक, सुपर स्पीड और अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस ये ट्रेन नहीं, हिंदुस्तान की उम्मीदों की रेल है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने गुजरात को इस एडवांस वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन की बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने सुबह 10:30 बजे गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच स्वदेशी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और अपग्रेडेड वर्जन को हरी झंडी दिखाई। आज से गांधीनगर और मुंबई के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है। मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वंदे भारत एक्सप्रेस है और इसकी फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी में खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए और इस ट्रेन के अंदर खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सवार है और ये गांधीनगर से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इसमें विश्व स्तरीय आराम और सुविधाएं प्रदान करेगी। पूरी तरीके से ये वातावरण
वातानुकूलित है और साथ ही इसमें जो विश्व स्तरीय जो सुविधाएं हैं जैसे स्लाइडिंग दरवाजे, व्यक्तिगत रीडिंग लाइट, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, अटेंडेंट कॉल बटन, बायो टॉयलेट, ऐसी कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो इस ट्रेन में है। पीएम मोदी ने न सिर्फ गांधीनगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, बल्कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर गांधीनगर से अहमदाबाद के बीच सफर भी किया। ये देश में तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इस ट्रेन के चलने से गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच 500 किलोमीटर का सफर 5 घंटे 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। फिलहाल गांधीनगर से मुंबई की दूरी ट्रेन से तय करने में 7 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। नई ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि पुरानी वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ट्रेन 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेगी और उतने ही कम समय में ये धीमी भी हो जाती है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मेड इन इंडिया ट्रेन है। इसके अलावा गांधीनगर से मुंबई तक चलने वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से कवच तकनीक से लैस है और ये एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो 2 ट्रेनों को टकराने से रोकती है। ट्रेन को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। इसका वजन 392 टन है। इसकी रफ्तार की चर्चा अब चारों ओर है। गांधीनगर से मिलन शर्मा के साथ सौरभ वक्तानिया, गुड न्यूज टुडे। शगुफ्ता, मैं शुरू से देख रही हूँ, आपका पूरा मन है कि ये शो खत्म हो और जाइंट व्हील पे जाए। भाई मैं तो नहीं जाने वाली हूँ। वैभव आप बताओ। मैं तो बहुत डरता हूँ, मैं तो छोड़ दिया जाना। नवजोत, मेरा तो प्लान है अगली बार चाय पे चर्चा जाइंट व्हील पे करने का, बाकी ये लोग प्लान करें। आगे की ख्वाहिश आगे हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज भी चाय पर चर्चा हमारी आपको ये बहुत पसंद आएगी। हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा कुछ नया आपके लिए हम लेकर आए। बिल्कुल, देखिए चाय का जो सीजन में जो त्योहारी सीजन में जो चाय की डिमांड बढ़ती है, हम यही आशा करते हैं कि आपका इस त्योहारी सीजन में जो चाय है वो खुशियों की मिठास से भर जाए। आई एम श्योर कि आउटडोर की आज की चाय की चर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी, क्यों ना? देखिए, दिल्ली में ना हल्की हल्की सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, त्योहारों की मिठास है। हमें भी कुल्हड़ वाली चाय में बहुत मजा आएगा।